चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखने मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन। तो एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सम। तो अगर हम अलग अलग नंबर्स को सम करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडेंड होता है हमारे पास 4। एडेंड सेकेंड नंबर जो हम ऐड करने वाले दैट इज़ 5 एंड देन वी आर हैविंग सम ऑफ टोटल। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 5 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 9। देन वी आर हैविंग एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंट। फॉरवर्ड काउंट का मतलब क्या होता है, जितने नंबर्स हमें ऐड करने उतने ही हम आगे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन है नंबर लाइन। तो चलिए अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे आते हैं एडिंग बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है 90। 90 में +3 करना है तो 90 पर क्या आता है 91, देन 92, देन 93। तो हमने 3 फॉरवर्ड काउंट नहीं करी तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 93। तो आपको इसी टाइप से यहाँ पर आंसर्स लिखना है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया एडिशन नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम अपने कुछ पार्ट्स। तो हम आ गए अपने स्किल एक्सरसाइज 3.1 एंड यहाँ पर हमें गिवन है 9 + 4। तो यहाँ से सीधे हम कहाँ पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 4। तो हम करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर वी कैन ऐड द नंबर इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन्स द सेम। तो अगर आप 4 + 3 कर रहे हैं या फिर 3 + 4 कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर एंड अ नंबर इज एडेड टू 0। या तो आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करिए तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, द सेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने जो पढ़ी उनको देख लेते हैं। अगर 5 + 7 करें तो 7 + 5 के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास जी पार्ट, 4 + 7 + 8 करें या फिर 7। देखिए यहाँ पे 8 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो क्या बचा था हमारे पास 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। तो अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। अब देखिए यहाँ पे 9 + 0 है और यहाँ पे क्या बचा है 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरी। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 एंड यहाँ पर हम करेंगे एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। तो सम फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर आता है 4 + 7 दैट इज 11 का कैरी का 1 एंड 5 + 3 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैरी के लिए नहीं बोला था बट दे रखे, कोई बात नहीं। एडिशन 2 3 नंबर्स। ओके, इस बार 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं एडिशन के लिए। तो बस हमें जैसे जैसे सीक्वेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता जाएगा हम उसी हिसाब से ऐड करेंगे। देखिए वंस प्लेस को वंस प्लेस पर करेंगे, जैसे एक 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 5 + 9 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी का 1। तो हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6 + 1 दिस इज 7। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास 10 और 1 है, तो 9 + 2 ऐड करेंगे दैट इज़ 11। 11 + 4 करेंगे तो दैट इज़ 15। तो यहाँ पे 15 में क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे कैरी करेंगे 1 और 6 7 8 दिस इज़ 9। तो ये कितना हो जाएगा 95। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स। तो चलिए तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 3.5 एंड यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 5 + 3। 5 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एंड 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 एंड 6 + 3 इज़ 9। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास अगर प्लेसेस इंक्रीज हुए हैं तो वैसे भी कुछ पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.6 और मे बी हमें यहाँ पर कैरी करने के लिए मिल सकता है, तो देखते हैं। हम यहाँ से यूज़ करते हैं दिस पार्ट। तो 3 + 1 4 + 4 दिस इज 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। 5 + 2 7 + 0 इज 7। 3 + 3 6 + 1 अगेन कितना हो जाएगा 7।
तो बस आपको सीक्वेंस में ऐड करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग तो ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास स्किल ड्रिल 3.7। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इस पार्ट पर। तो हो जाएगा 8 + 5 दिस इज 13 का 3 कैरी 1, 7 तो 14 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये हो गया हमारे पास 743। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करते हैं, तो 7 + 3 10 + 4 14। देखिए 14 आ गया यहाँ पर, तो 14 का 4 करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे 1 एंड 4 + 4 दैट इज 8 + 1 दिस इज 9, 5 + 2 is 7 + 1 दिस इज 8। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चंस, जस्ट लाइक 3 पार्ट देखते हैं। चलिए 4th देखते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको इसकी लैंग्वेज को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि आप उसके बिहाफ पर ही यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पर आता है देयर वर 159 बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स स्टैंडिंग इन द पार्किंग एरिया, हाउ मेनी व्हीकल्स वर देयर इन ऑल। तो देखिए जब भी हमसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कितना हो गया, कितना टोटल है, तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एडिशन। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर करते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स, सॉरी बाइसिकल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 159। देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्कूटर्स, अगर नंबर ऑफ स्कूटर्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 185। देन यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 102 स्टैंडिंग इन द पार्किंग एरिया। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो चलिए यहाँ पर निकालने वाले अब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। तो 9 + 2 11 + 5 दैट इज 16 का 6 कैरी 1 एंड 5 + 8 + 5 13 + 1 दैट इज 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 4। तो हो गया हमारे पास 446 जो हमारे पार्किंग में व्हीकल्स खड़े हुए हैं। चलिए रिफ्रेश योर सेल्फ ये आप लोगों के लिए, और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।